नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है 3.321 का क्यूब प्लस 2.681 का क्यूब प्लस 1.245 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3.321 इंटू 2.681 इंटू 1.245। देखो, इस पार्ट को मैं मानू ए, इस पार्ट को मान लेता हूं बी और इस पार्ट को मान लेता हूं सी। यानी जहां भी 3.321 लिखा हुआ है वहां मानना है ए, जहां 2.681 लिखा हुआ है वहां मानना है बी, और जहां 1.245 लिखा हुआ है वहां मानना है सी। देखो लिखो एक बार, देखो यहां लिखते हैं तो यहां ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी और सी। ऊपर बना ये वाला पार्ट, नीचे देखो 3.321 की जगह क्या माना था ए स्क्वायर, 2.681 की जगह क्या माना था बी स्क्वायर, प्लस 1.245 की जगह कितना माना था सी स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी इंटू सी, माइनस सी इंटू ए। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC की अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और बट्टे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो ये वाला पार्ट दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ ए का मान कितना माना था 3.321 और बी की जगह क्या था 2.681 और सी की जगह कितना था 1.245। अब देखो सोल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी लास्ट में कितना आएगा 7। और लास्ट में 7 एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। यानी इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 7.247 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा सी। यानी पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, है u माइनस वी का क्यूब प्लस वी माइनस डब्ल्यू का क्यूब प्लस डब्ल्यू माइनस व्यू का क्यूब। देखो पहले ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करें, ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करें तो इसको अगर मैं पी मानूं, इसको मान लेता हूं क्यू और इसको मान लेता हूं आर। तो ऊपर लिखा हुआ है पी क्यूब, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब लिखा हुआ है। देखो यहां में अगर पी प्लस क्यू प्लस आर को अगर ऐड करूं तो पी की जगह क्या लिखा हुआ था यू माइनस वी प्लस वी माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस क्यू। देखो यू से यू कैंसिल हो गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया और वी से वी, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आ गया 0। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर अगर 0 होता है, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 होता है तो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर कितना आता है 3 पी क्यू आर। यानी ऊपर वाले पार्ट की जगह क्या ले सकता हूं मैं, ऊपर वाले पार्ट में लिखो 3 इंटू यू माइनस वी, पी की जगह ये है, क्यू की जगह क्या है वी माइनस डब्ल्यू और आर की जगह क्या है डब्ल्यू माइनस। यानी ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद ये आया। अब नीचे वाले पार्ट में भी इसकी जगह कुछ भी मान लो, यहां मान लेता हूं ए, यहां मान लेता हूं बी और यहां मान लेता हूं सी। देखो यहां मान निकालना है ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। देखो इसका मान निकालने के लिए मान चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का। अब इन तीनों पार्ट ए बी और सी को अगर ऐड करते हैं तो वही कैंसिल हो जाएगा। देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू स्क्वायर से डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 3 AB C, इसके बराबर क्या आ जाएगा 3 AB C। तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 3 ए का मान यहाँ कितना है यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बी का मान यहाँ कितना है वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर
और यहाँ सी का मान है डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की बात करें तो इसको मैं एक बार तो लिख सकता हूँ यू माइनस वी, और एक बार लिख सकता हूँ यू प्लस वी। ऐसे ही वी स्क्वायर को मैं एक बार लिख सकता हूँ वी प्लस डब्ल्यू, और एक बार लिख सकता हूँ वी माइनस डब्ल्यू। अब बात करूँ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी डब्ल्यू प्लस यू और डब्ल्यू माइनस यू, यानी नीचे वाला पार्ट पूरा ये बन गया। ये ऊपर लिखा है यू माइनस यू से यू माइनस वी कैंसिल हो गया, वी माइनस डब्ल्यू से यू माइनस डब्ल्यू कैंसिल हो गया, डब्ल्यू माइनस यू से डब्ल्यू माइनस यू कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे जो पार्ट बचा हुआ है वो यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस यू, और ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। यानी शुरुआती दोनों क्वेश्चन थे एलजेब्रा के क्वेश्चन थे, और एक ही फॉर्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन थे, किस पे? क्यूब वाले फॉर्मूले पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ए बी सी में दो कोण ए और बी बराबर है। यदि कोण ए पर बहा कोण एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री है तो कोण सी की माप क्या होगी? कोण सी की माप क्या होगी? मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ये ए मान लेता हूं, ये बी और ये सी। अब कोण ए पर जो बहा एंगल है वो 115 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा? 65 डिग्री। क्यों? कि देखो एक ही सरल रेखा में कोण सीधी लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब ये 115 डिग्री है तो ये कितना होगा? 65 डिग्री। तो ये एंगल भी ए और बी दोनों बराबर है, कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है, तो ये कितना हो गया? 65 डिग्री। तो ये कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। ये कितना बच जाएगा? 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब इन दो कोण का योग 65 और 65 कितना हो गया? 130, और 180 में से 130 माइनस करूंगा तो कोण सी बच जाएगा, और कोण सी कितना बच गया? 50 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक समान यात्रा करते हैं, यानी डिस्टेंस बराबर है। यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लगते हैं, यानी टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो यात्रा की दूरी कितनी है? देखो सेम डिस्टेंस के लिए पहले अगर मैं स्पीड की रेशो निकालूं, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, पहले की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर। दूसरे की स्पीड कितनी दे रखी है? 24 किलोमीटर पर आवर। देखो इनका अनुपात निकालें तो वो आ जाएगा 3:4, क्योंकि इसको 6 से काटा 3 बार, 24 को 6 से काटा 4 बार। अब ये स्पीड का अनुपात 3:4 है, तो समान दूरी के लिए समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। देखो रेशियो में दोनों के समय का अनुपात है, डिफरेंस कितना आया? 1, तो वो दे रखा है 20 मिनट, यानी एक का मान 20 मिनट है। अब देखो दोनों में से किसी भी का भी एक का समय निकाल के उसकी अगर स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। मान लो मैं यहाँ दूसरे व्यक्ति यानी 3 का मान निकालूं तो 20 × 3 कितना आ गया? 60 मिनट। और 60 मिनट को अगर मैं घंटे में लिखूं या हावर में लिखूं तो वो कितना हो जाएगा? 1 घंटा। यानी दूसरे व्यक्ति को यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। और इसकी स्पीड कितनी है? 24 किलोमीटर। यानी अगर डिस्टेंस की बात करें तो होता है स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड दे रखी है 24 और समय दे रखा है 1, तो 24 × 1 कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। और वो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो लंबाई और चौड़ाई में हो रही है तो 2 बार वृद्धि होगी, और 2 बार वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। देखो यहाँ बात करें 7 + 6 प्लस 7 × 6 बटे, तो देखो 776, और ये कितना आ जाएगा? 13.42%। 13.42%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई के अंतर के लिए
एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो वो क्या है कि P गुणा R बटे 100 का स्क्वायर 300 प्लस R बटे 100। देखो यहाँ CISI का 3 साल का अंतर दे दिया 76, और P यहाँ निकालना है, दर दे रखी है यहाँ 4%, तो 4/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R यानी 304/, तो देखो यहाँ सोल्व किया तो 1/25, 1/25, 76 से काटूंगा तो 73 से काटूंगा तो ये 4 बार, और 4 ये कितना बचेगा 25, यानी P बराबर, देखो यहाँ तो हो गया 25 का स्क्वायर, यहाँ बचा 1, यानी 25 का स्क्वायर इंटू 25, 25 का स्क्वायर इंटू 25 मतलब 25 का क्यूब, और 25 के क्यूब की बात करें तो आता है 15,625 रुपए, 15,625 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रम से 4% और 5% है, तो 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर देय धनराशि मतलब अमाउंट निकालना है। अगर देखो मैं प्रिंसिपल 100 मानूं, तो साधारण ब्याज में तो पहले साल ब्याज दे रहा है 4% और दूसरे साल ब्याज दे रहा है 5%, यानी टोटल जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 109, 109। अब देखो 25,000 है, वो तो प्रिंसिपल दे रखा है, 100 का मान, यहां से अमाउंट का मान निकालो तो इंटू 109। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब किसी भी संख्या को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो बताया था क्या, इसमें 4 का भाग दो, 109 में 4 का भाग देता हूं तो 27 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 27 बार जाता है, और रिमाइंडर बचता है 1। जब रिमाइंडर 1 बचे तो यहाँ क्या लिखना होता है? 25। 2 बचे लिखना होता है 50, और 3 लिखे बचे तो क्या लिखना होता है? 75। अब यहाँ रिमाइंडर 1 था, 25 लिख दिया और 1 जीरो लास्ट में, 27,250 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? 57 में बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रिया ने 10% की छूट देने के बाद एक टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य 1,080 रुपए है, तो सुप्रिया के लिए उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखो जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा है तो एमआरपी और सीपी का रेशियो क्या होता है? इस 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। एमआरपी यहाँ 1,080 दे रखी, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 8%, 108। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रखा है? 10%, कितना हो जाएगा? 90। देखो यहाँ 108 का 10 गुना लिख रखा है, तो सीपी भी 90 का कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। तो सीपी कितना आ गया? 900 रुपए। सीपी कितना आ गया? 900 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजक साइन ए कोष्टक 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए प्लस कोस ए कोष्टक 1 प्लस कोस ए बटे साइन ए का मान क्या होगा? देखो साइन ए को अंदर इंटू करूंगा तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। अगर मैं कोस ए को अंदर इंटू करूंगा तो कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए बटे साइन ए। देखो यहां अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो आएगा साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, क्योंकि यहाँ तो बट्टे में 1 है, यहाँ भी बट्टे में क्या है? 1 है, तो ये साइन ए कोस ए में 1 का भाग देंगे तो सेम आएगा, तो इसको सोल्व करूंगा तो आएगा साइन स्क्वायर ए कोस ए। ये पहला पार्ट आ गया। इसमें कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब ए बनेगा प्लस कोस बट्टे में 1 है तो कोस 2 बार आ जाएगा, साइन ए बटे गुणा में कोस स्क्वायर ए प्लस क्या बढ़ेगा? कोस क्यूब ए। अब देखो इन दोनों पार्ट की बात करूं मैं, इन दोनों पार्ट की बात करूं पहले और चौथे पार्ट की, इसमें कॉमन ले लूं मैं कोस ए, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और यहां मैं बात करूं दूसरे और तीसरे में, इसमें कॉमन लेता हूं साइन ए, वहां बढ़ेगा साइन स्क्वायर ए
प्लस कोस स्क्वायर ए और बट्टे में लिखा हुआ है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। देखो इसका मान होगा 1, इसका मान भी क्या होगा 1, तो ऊपर बचा कोस ए प्लस साइन ए। अब कोस 1 के नीचे भी मैं अलग अलग लिख दूं, कोस ए बटे साइन ए कोस ए, और यहां भी लिख दूं साइन ए बटे साइन ए कोस ए। देखो कोसे से कोसे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए की बात करें तो वो होता है कोसे के, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कोसे क्या तो होता है 1 अपॉन कोसे होता है सेक है, कोसेक ए प्लस सेक ए, कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखो ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है, पूरे बेस से सोल्व कर लिया। या फिर लिखो थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आनी है वो प्लस में आनी है, तो जो ऑप्शन है सी और डी तो नहीं होंगे, सी और डी नहीं होंगे तो ए और बी में से होंगे। 45 डिग्री अगर मैं मान रखता हूं तो साइन ए अपॉन साइन ए की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेन ए, तो 1 + 1 प्लस कोस ए 1 1, और कोट 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो √2 + √2, यानी दोनों का मान क्या होना चाहिए √2, और कोसेक और कोसेक दोनों का मान क्या होता है √2, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60। आकाश ने एक पुराना फोन 3,450 रुपए में खरीदा, फिर उसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च करने के बाद उसे 5,070 में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। देखो इजी सा क्वेश्चन है। देखो सीपी में होता क्या है कि 3,450 रुपए में तो खरीदा और 450 रुपए और खर्च कर दिए, तो उसका जो सीपी काउंट होगा वो होगा 3,900 रुपए। कितना होगा 3,900 रुपए। अब कितने में बेच रहा है 5,070 में। देखो एसपी और सीपी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है प्रॉफिट, यानी 5,070 माइनस 3900, वहां कितना आएगा 1,070 रुपए। अब ये तो रुपए में आया, लेकिन बात हो रही है लाभ प्रतिशत की, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे काउंट किया जाता है। तो 1,070 का 1170 कितना आएगा 1170, 1170 का प्रॉफिट हुआ है, और कितने पे हुआ है 3900 पे, 3,900 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए कितनी बार गया 3 बार, कितना आ जाएगा 30%। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य एक पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो पेंटिंग का काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। आदित्य को टाइम लग रहा है 20 घंटे, विनय को टाइम लग रहा है 15 घंटे। एलसीएम कितना आ गया 60, यहाँ इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, उसकी एफिशिएंसी आ गई 4। अब टोटल वर्क 60 है, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7। 60 में 7 का भाग दूंगा तो टाइम आ जाएगा, और वो कितना आएगा 8 सही 4/7 घंटे। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज आर एस टी में एम और एन आर एस और आर टी पर दो बिंदु इस प्रकार है कि एम एन त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के समानांतर है। यदि आर एम बराबर 1/3 एम एस है और एस डी बराबर 5.6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल बटे समलंब एम एन एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो शुरू में जो दे रखा है वो बनाओ एक बार, तो त्रिभुज आर एस टी, आर एस टी, देखो एम और एन आर एस और आर टी पर मौजूद है, एम और एन, और एम एन समांतर है किसके एस टी के। अब ये दोनों समांतर है तो देखो ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के बराबर होंगे, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, यानी दोनों जो त्रिभुज होंगे वो दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। दोनों क्या होंगे समरूप त्रिभुज। आर एम बराबर 1/3 एम एस, यानी कि आर एम है एम एस की 1/3 है, यानी एम एस 3 है तो आर एम कितनी होगी 1।
यानी इस बड़े वाले त्रिभुज की जो टोटल साइड होगी वो कितनी होगी, 4। यानी कि यहां बात करें RM बटे RS, RM बटे RS वो कितना हो जाएगा, 1/4। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके एरिया का, यानी पहले का एरिया A1 मानू, दूसरे का मान लेता हूं A2, तो एरिया का अनुपात होगा इनके स्क्वायर के बराबर 1/16। यानी इस पूरे ट्राइंगल का मान 16 है तो छोटे वाले का कितना होगा, 1। अब पूरे त्रिभुज का एरिया 16 है और छोटे वाले त्रिभुज का 1 है, तो इस चतुर्भुज का एरिया कितना बचा, 15। इस त्रिभुज चतुर्भुज का एरिया कितना बचा, 15। अब देखो त्रिभुज आर एम एन कितना है, 1 है। त्रिभुज आर एम एन का एरिया कितना है, 1, और चतुर्भुज का एरिया कितना है, 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/15। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल के संबंध में दी गई तालिका के अनुसार किस वर्ष लड़के और लड़कियों के दाखिलों में सबसे अधिक अंतर था। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, डीआई में सिर्फ देखना था। और क्या देखना था कि देखो फुटबॉल वाला पार्ट है, ये वाला फुटबॉल वाला पार्ट है, ये बॉयज और गर्ल्स दे रखे, इनमें डिफरेंस देखना है। पहले में 5 है, दूसरे में 10 है, तीसरे में 8 है, और चौथे में 18 है, और इसमें 9 है। और मैक्सिमम डिफरेंस किसमें है, और मैक्सिमम डिफरेंस है 2021 में। किसमें है, 2021 में। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन है सी। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी दो बर्तनों में दूध और पानी क्रम से 5:3 और 2:3 के अनुपात में। बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी। आधा दूध आधा पानी का मतलब क्या होता है, 1:1। 1:1। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों को द्रवों किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, या तो दूध ले लेते हैं या पानी। अब देखो पहले पार्ट में दूध 5 है और टोटल मिश्रण कितना है, 8। बी वाले बर्तन में दूध 2 है और टोटल मिश्रण कितना है, 5। और दोनों के मिलाने के बाद टोटल मिश्रण 2 है और उसमें दूध कितना है, 1। अब देखो 8, 5 और 2, इनको उठाने के लिए इनका एलसीएम लेता हूं 40, सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 40 से। देखो यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 25, यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 16, और यहाँ 40 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 20। अब देखो ये वाला ए पार्ट था, ये बी पार्ट था, और दोनों को मिलाने के बाद कौन सा था, सी पार्ट था। अब इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 4:5। यानी पहला पार्ट 4 में मिलाएंगे, दूसरा 5 में। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65। 1.8 और 9 का तृतीय समानुपाती। देखो तृतीय समानुपाती दो संख्याएं दी हुई होती है, ए और बी, तो तृतीय समानुपाती होता है b² बटे a। b² बटे a यानी 9 × 9 बटे 1.8, और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना जाएगा, 45। कौन सा ऑप्शन है, 45, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी। एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 60% थे। चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत क्या होगा। देखो पहले 3,82,500 विनर को प्राप्त हुए, तो विनर का टोटल परसेंटेज निकाल लेते हैं, 7,50,000 इंटू 100। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। 75 का भाग देता हूं तो ये पहले तो गया 5 बार, 375 बच गया, 7 और 5 75, फिर कितनी बार गया, 1 बार। यानी टोटल का 51%। अब टोटल 51 है, वोट 60 का मान है, तो टोटल वैलिड वोट निकाले तो इंटू 100। 51 है वो तो 60 का मान है, क्योंकि 60% मत प्राप्त हुए थे इसको। तो टोटल वैलिड वोट निकालते हैं तो देखो यहाँ 5 आया और यहाँ आया 3, ये कितना आ गया, 17। यानी जो वैलिड वोट है वो कितने आ गए, 85%। अब टोटल 100% है, इसमें से वैलिड वोट 85% है, तो इनवैलिड वोट कितने बच जाएंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15%। कौन सा ऑप्शन आ गया, 15%। कौन सा ऑप्शन है,
ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो 88 से विभाजित होने के लिए 8 और 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले 11 से विभाजित, 11 का भाजकता का नियम चेक करें। 11 का भाजकता का नियम चेक करें तो 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 में से 17 गए तो कितना? ये तो 7, 11 का मल्टीपल नहीं है। देखो 9 और 4 13 और 9 22, 22 और 17 डिफरेंस 5, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। देखो यहाँ 9 और 8 17 और 9 26, 9 और 6 15, 26 में से 15 ये कितना आया? 11, यानी ये 11 का मल्टीपल है, तो इसमें 11 का भाग जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो इसमें 8 का भी भाग जा रहा है। देखो 968 है, अंतिम 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए, 968 में 8 का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन क्या कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15% और 20% की दो क्रमिक छूटें एक एकल छूट के समतुल्य है। देखो 15% की अगर फ्रैक्शन लिखो तो 3/20, यानी एमआरपी अगर 20 होगी तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आ गई? 17। यहाँ 20% की फ्रैक्शन लिखो तो 1/5, एमआरपी अगर 5 होगी तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 4। देखो 20 इंटू 5 कितना हो गया? 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100, और 17 चौका कितना हो गया? 68। कितने का डिस्काउंट आ गया? 32%, 32%। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। यदि 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची जाती है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो ये वाला है, दो स्पर्श रेखाएं, ये 120 डिग्री का एंगल है, रेडियस इसकी दे दी 6, ये भी रेडियस कितनी है? 6। देखो ये वाला एंगल रेडियस के साथ स्पर्श रेखा कितने डिग्री का बनाती है? 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर स्पर्श रेखा की लंबाई निकाले, देखो ये तो 60 डिग्री हो जाएगा आधा, और ये कितना हो जाएगा? 30। देखो 30 60 90 वाला जब होता है तो ये रेशियो क्या होता है? √3 1 और 2। देखो यहाँ 6 दे रहेगा, √3 की वैल्यू, स्पर्श रेखा यहाँ कितनी है? 1, ये कितना आ जाएगा? 2√3 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आ जाएगी? √3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त पर एक, इस वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। केंद्र से 10 सेंटीमीटर बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इसकी रेडियस दे दी 6, ये 90 है, 90 के सामने ये देखो कर्ण है, ये 6 है, तो ये कितनी बच जाएगी? 8। तो इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। एक चतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर एवं विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो अब इसके विकर्ण दे रखा 8 सेंटीमीटर, इसके एक लंब की लंबाई दे रखी है 3.5 और एक की दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखो इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज के एरिया का दोनों को अगर ऐड कर दूं तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार, आधार यहाँ कितना है? 8, और हाइट कितनी दे रखी है? पहले की 5 और दूसरे में 1/2। आधार दोनों में सेम है, 8 इंटू 3.5। तो यहाँ कितना आ गया? 4। तो यहाँ भी कितना आ गया? 4, 5 का 20 और 4 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा? 20 और 14 कितना हो गया? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। W + 1/W बराबर 6, W - 1/W। देखो जब भी x + 1/x बराबर p दे रखा हो तो x - 1/x बराबर क्या होता है? √p² - 4। अब p का मान यहाँ दे रखा है 6 का स्क्वायर माइनस 4, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 - 4 और √32। √32 की बात करें, √32 नहीं दे रखा तो इसको मैं लिख देता हूँ 16 × 2।
तो 16 का रूट होता है 4 अंडर रूट, तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल स्कूल बी और डी में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या। देखो बी और डी की बात करें, बी और डी की बात करें तो 60 यहाँ है, 50 यहाँ है, तो बी और डी का कितना हो जाएगा? 60 प्लस 50 110। अब बात करें ए सी और ई की, ए प्लस सी प्लस ई की बात करें, देखो ए में दे रखा है 40, ए में दे रखा है 40 और सी में दे रखा है 35 35 और ई में दे रखा है 45। अब इनको ऐड करेंगे तो 120, तो अनुपात कितना आ गया? 11 अनुपात 12। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। देखो यहाँ 3 को मैं अगर मैं ऐसे लिख दूं, 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए। देखो एक कोस स्क्वायर ए पहले से है, तो यहाँ ऊपर भी बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए और बट्टे में भी यही है। यानी सेम संख्या को अगर सेम संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आना है? सेम ही आना है। क्या आना है? एक। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। व्यंजक कोट 1 डिग्री, कोट 2 डिग्री, कोट 3 डिग्री, कोट 4 डिग्री, कोट 5 डिग्री, कोट 78। देखो ऐसे बात करें कोण 179 तक, तो उसमें एक संख्या आएगी कोट 90 डिग्री। कौन सी संख्या आएगी? कोट 90 डिग्री, और उसका मान होता है 0। अब और किसी का भी मान कुछ भी निकाल लो, लेकिन अगर उस संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना है? 0। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? बी ऑप्शन। ये था आज का प्री का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।